Today we are going to discuss the differential calculus, मैजिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें क्या क्या चीज़ होता है ज़रा सा देखिएगा ना। हम लोग लिखे थे dy बाई डी एक्स, तो अंडरस्टैंड dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी, we can write like this one, dm by see this d v by dt, d by dt, this is v। आराम से थोड़ा सा देखिएगा, हम सब ऑपरेटर के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। पहले dy बाई डी एक्स लिखे हुए थे, उसके बाद हम लोग t के टर्म में लिखे हुए हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, हियर इज द डी थीटा एंड हियर इज द एक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर वी कैन राइट लाइक दिस वन, डी एन बाई डी टी, ये हमने d बाई डी टी ले लिया एंड दिस इज योर n। ओके, आप इसको समझना, डी एन बाई डी टी अगर हम लोग निगेटिव लगा देते हैं डी एन बाई डी टी विथ n, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दैट सिंबल। करेक्ट है? आप इसको समझिएगा कि जनरल टर्म हम लोग कभी x को थीटा के रेस्पेक्ट में, कभी n को t के रेस्पेक्ट में, कभी y को x के रेस्पेक्ट में, ये सब हम लोग मैथमेटिक्स में लिखना शुरू कर देते हैं। करेक्ट है? तो जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? dy बाई डी एक्स के बारे में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम लोगों ने कहा था क्या? dy बाई डी एक्स। वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम लोगों ने बोला था dy बाई डी एक्स। राइट? अगर हम x इंडिपेंडेंट टर्म में कुछ चेंज कर देंगे तो y में चेंज क्या होगा, ये बताता है dy बाई डी एक्स। इम्पॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर हमने y पोजीशन पे डिपेंड किया हुआ है, अगर यहाँ y टाइम पे डिपेंड करेगा तो टाइम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हमको y में क्या चेंज होगा ये बताएगा dy बाई डी टी। यहाँ से देखिए हम लोगों ने लिखा है डी एम बाई डी टी, मतलब मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर में। जैसे आपने रॉकेट है उड़ा दिया, रॉकेट है उड़ा दिए हुए, तो रॉकेट का क्या कर रहा है? धीरे 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 समय के साथ में देखिएगा तो आपका रॉकेट का मास घट रहा है और स्पीड क्या करता है? बढ़ते रहता है। तो यहाँ भी वेरिएशन शो करता है। हमने यहाँ पे अलग कर दिया है, दिस इज डी बाई डी टी को अलग कर दिया है। यहाँ पर हम लोग d बाई डी टी को अलग लिखे हैं, यहाँ से लिखिएगा d बाई डी थीटा। देख रहे हैं ना, ये हम थोड़ा सा अलग लिखते रहे हैं, इसको भी हम थोड़ा ऐसे गोल गोल घेर दे रहे हैं। ये जो हम ब्रैकेट में घेर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटर, कार्यकर्ता। यही काम करता है मैथमेटिक्स में। हिंदी में आपको बोलेंगे तो कार्यकर्ता ना, पार्टी का कार्यकर्ता मत समझिएगा कि कांग्रेस वाला है तो ये बीजेपी वाला है तो ये एससीपी है तो ये डीसीपी है ना, ऐसा वाला नहीं सोचिएगा। ये कार्यकर्ता है मैथमेटिक्स में, तोड़ने का काम करता है, डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोल देंगे ऑपरेटर। ये जिसके ऊपर चल जाता है डी बाई डी थीटा हो सकता है, अगर एक्स एंगल का फंक्शन होगा तो डी एन बाई डी टी हो सकता है, अगर नंबर है और ये नंबर टाइम का फंक्शन है तब। मान लीजिए किसी समय में, अभी कोरोना काल है, डेथ हो रहा है, तो डेथ हो रहा है तो पॉपुलेशन की संख्या घट रही है तो डी एन बाई डी टी लगा करके और नीचे माइनस लगा देंगे। और अगर बर्थ हो रहा है लोगों का, तो बर्थ होने के बाद पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डी एन बाई डी टी को प्लस कर देंगे। तो कोई चीज़ बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। इफ़ देयर इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन देयर इज ए प्लस एंड इफ देयर इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन देयर इज ए माइनस। करेक्ट है? तो ये सिंबल लिखने का तौर तरीके हमारे पास है, इसको हम लोग कह देते हैं ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर नीचे वाला इंडिपेंडेंट टर्म जैसा होगा उसी के आधार पर ऊपर वाला टर्म डिफाइंड होना चाहिए, तब भी हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का यूज
करेंगे। आई सपोज कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि dy बाई डी एक्स भी ले सकते हैं, dy बाई डी टी भी ले सकते हैं, dy बाई डी थीटा भी ले सकते हैं, राइट। ये अलग अलग वेरिएबल के साथ हम लोग ले सकते हैं। यस सर, क्लियर, बहुत अच्छा। तो अब हम लोगों ने जो बात को लिखे हुए थे ये सब ज़रूरत पड़ेगा आपको। सर वंस मोर हम लोग ये चीज़ को आप फिर से बता रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के बारे में टुडे वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये वाला डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो x में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज मतलब बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो y में क्या चेंज होगा ये चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जो y फंक्शन है, y के जगह पर अलग अलग फिजिकल पैरामीटर्स आ सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। कभी थीटा हो सकता है, कभी टाइम हो सकता है, कभी पोजीशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। होने दीजिए, हम लोग को पढ़ना किसके रेस्पेक्ट में, हम ये बात करेंगे। तो जनरल बात हमने क्या सीखा, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। मतलब किसी भी फंक्शन पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे लग जाएगा तो पोजीशन के साथ वेरिएशन, टाइम के साथ वेरिएशन और अदर कोई क्वांटिटी होगा उसके साथ वेरिएशन के बारे में ये जानकारी दे देता है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ये देखिए कैसे लिखे थे। अगर dy बाई डी एक्स के बारे में हम लोग कहेंगे तो ये स्लोप बताया था और इसको हकीकत में लिखने का तरीका ये था। देखिए तो दिस वैल्यू डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। आई सपोज कि ये वाला dy बाई डी एक्स का मान हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इसी को हम लोगों ने ये लिखा हुआ था लिमिट, ये देखिए डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्या यहाँ से लिखा था, y प्लस डेल्टा y माइनस y बाई डेल्टा x। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा। हम अलग अलग फॉर्मेट सब डाल देते हैं जो आपके किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, हड़बड़ाना नहीं है। ये वाला को हम लोग बोलेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये किस साइड से हम लोगों ने लिखा रे भाई, आई सपोज कि ये वाला क्लियर हो गया कि राइट साइड से सर लिखे हैं, ये वाला करेक्ट है ना। इसी चीज़ को आपको हमने ऐसे भी लिखाया था कि डेल्टा x के जगह पर वी कैन राइट लाइक दिस वन, डेल्टा x के जगह पर h ले सकते हैं और ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं। ये dy बाई डी एक्स इन रियलिटी राइट साइड डेरिवेटिव है। तो हम बताए थे कि राइट वाला और लेफ्ट वाला कब चेक करना चाहिए और आइदर से काम कब चला लेना चाहिए, करेक्ट है। हाँ जी, तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग ये है, डेल्टा x के जगह पर आप लोग h भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोगों ने प्लस कर दिया हुआ है तो हम ये वाला भी इम्पॉर्टेंट बात को रख लेते हैं। ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं, जस्ट रिकॉल है एंड ब्रश अप है आपका, ठीक है। दिस इज लेफ्ट साइड डेरिवेटिव है। हम आइदर से कोई से हम साबित कर लेंगे दिस वैल्यू सीरीज माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल था। हम ये सारे चीज़ को पढ़ा रखे थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। यहाँ तक हम लोगों ने कह दिया था कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल से है, अब वे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए आगे बढ़े हुए थे और आगे बढ़े हुए तो टोटल का टोटल हम फार्मूला आपको लिस्ट डाउन कर दिए थे। अब वर्किंग ओवर देयर और बीच में 1 और 2, जैसे log x का है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखा देंगे कि अगर log x को dy बाई डी एक्स करेंगे तो 1/x कैसे आता है। इसी करने के दौरान में कुछ कुछ हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लेते रहेंगे ताकि आपको कन्विंसिंग रहे कि अच्छा ये फार्मूला आया इस रूल से है। इज इट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं,
करेक्ट है? यस सिंबल दे दीजिए कि सर एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ, बिकॉज हमने ये ब्रशअप किया हुआ है, रिवाइज कराया है कि dy बाई डी एक्स का क्या मीनिंग था। सो एंड ज्योमेट्रिकली हम ये बात को बता भी दिए हैं। यस सर क्लियर है? ज्योमेट्रिकली भी बता दिए हैं कि dy बाई डी एक्स टेंजेंट को शो करता है। dy बाई डी एक्स क्या शो करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को बताता है। और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर मान लीजिए कि आपके पास दो तरह का हम माउंटेन की बात कर दिए ना, दो तरह के माउंटेन की बात कर दिए। ये देखिए एक माउंटेन ये है और एक माउंटेन ये है। सी दिस इज माउंटेन नंबर 1 एंड दिस इज माउंटेन नंबर 2। ओके, आप लोग ये बता दीजिए कि अगर हम लोगों ने यहाँ से बात कर देंगे, ज़रा सा यहाँ से देखिए, थोड़ा सा और स्मूथ ले लेते हैं। हाँ जी, तो आप देख करके बताइए कि किस माउंटेन में dy बाई डी एक्स ज़्यादा दिख रहा है। ये भी एक माउंटेन है, एक दूसरा ये माउंटेन है, तो हम लोग ये वाला सर्टेनली कहेंगे कि ये वाला का स्लोप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, राइट। तो कंपेयर टू दिस में अगर हम लोगों ने बात कर दे रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशन जो हो रहा है, ये देखिए तो एंगल ये छोटा छोटा दिख रहा है ना। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पर स्लोप वेरिएबल है। यहाँ पर स्लोप शुरू से ही ज़्यादा है तो इसमें चढ़ना ज़्यादा टफ होगा, इसमें चढ़ना आसान होगा कंपैरेटिवली। तो dy बाई डी एक्स हम लोग देख लेते हैं, अगर स्टीप राइज है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब ओवर देयर। अगर राइज को आप देख लीजिए कहीं चढ़ रहे हैं और स्टीप बहुत ज़्यादा है तो dy बाई डी एक्स ज़्यादा है, dy बाई डी एक्स ज़्यादा है तो इसको ऊपर चढ़ाई करना ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स का अपोजिशन इसमें ज़्यादा होगा। तो हम लोग बात करते हैं ये dy बाई डी एक्स स्लोप देख करके बहुत कुछ पता लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप का मान कांस्टेंट है इसमें, और यहाँ पर स्लोप का मान चेंज कर रहा है। तो स्लोप का मान चेंज करता है तो कर्व का नेचर हम लोग पता कर लेते हैं कि कहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगा, कहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा। ये सारी बात हम लोग को बताने लगता है स्लोप और स्लोप कर्व के नेचर के बारे में, मतलब रास्ता कैसन है इसके बारे में भी dy बाई डी एक्स आपको बताएगा। करेक्ट है? तो dy बाई डी एक्स बहुत सारी चीज़ आपको जानकारी देगा। हाँ, शुरुआत से भी हम लोग कह रहे हैं कि आपको पिछले दिन भी एग्जांपल दिए हैं कि इफ़ देर इज ए स्कार मार्क और कट इन योर हैंड देन देर इज ए बैक्टीरिया कल्चर देयर एंड देर इज ए ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऑइंटमेंट लगा दीजिए तो बैक्टीरिया घटेगा, देन देर इज ए डिक्रीज ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप पैसा बैंक में रख रहे हैं तब पैसा का भी ग्रोथ शुरू हो जाता है। ये सब किस हिसाब से कहते हैं कि 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में, 20 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एवरीवेयर देयर इज ए मैथमेटिक्स एंड दिस टाइप ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस विल कम, राइट। तो ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये आप उस फिजिकल समझिएगा कि बहुत जगह इसका यूज़ है, राइट। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे पहला चीज़ को क्या पढ़ते हैं? सो देखिए, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन था x टू दी पावर n और इसी को कहते हैं fx, आप लोग समझिएगा दिस इज टाइप 1 हम ले रहे हैं ना, दिस इज टाइप 1। देखिएगा तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग करेंगे, स्टार्ट हमने कर दिया है वह आपका चैप्टर को, dxn बाई dx। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो टर्म आपका है यहाँ पर और ये जो टर्म है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पावर n है ना। ये दोनों ऊपर और नीचे जो राउंड हमने किया हुआ है दोनों सेम होगा, तब भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे nxn-1। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फार्मूला में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, यही लर्न करना है अभी आपको। फिर से x टू दी पावर n फंक्शन जो लिए हैं उसका बेस और नीचे में dx वाला टर्म, फंक्शन का बेस और नीचे में dx वाला टर्म सेम रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ बदलेंगे। साथ में हम आपको ये बता दिए हैं कि अगर y इज इक्वल टू c है तो dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास 0 होता है। dy बाई डी एक्स दैट इज dc बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम पूछेंगे कि पाई का डिफ्रेंशिएशन बताओ, ई का डिफ्रेंशिएशन बताओ, 2021 का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो आप लोग क्या बोलिएगा? पाई का डिफ्रेंशिएशन बताओ, √2 का डिफ्रेंशिएशन बताओ, 3 का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो सब का डिफ्रेंशिएशन आप लोग क्या बोलिएगा? 0, ऑफ कोर्स 0। अब कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए ना। कांस्टेंट सबका आंसर बहुत सही आ रहा है ना। आप कांस्टेंट टर्म का मतलब समझिए कि एक आपके पास पत्थर है और उठा के हम इसको फेंक दिए, तो पत्थर का जो पोजीशन होगा दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक, वी कैन डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम,
एंड विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। अगर हम पत्थर को फेंक दिए तो उसका किस समय में कितना स्पीड था ना और कितना एक्सेलरेशन था, इसकी जानकारी हम टाइम के साथ भी कह सकते हैं, पोजीशन के साथ भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे भी कहिए स्पीड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन शेप साइज में कोई चेंज, एक पत्थर है उठा के फेंक दिया, इज देयर एनी चेंज इन शेप एंड साइज विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एंड टाइम? हाँ चाहे ना। इफ़ वी आर throwing a stone independently in the space, then with respect to the time and with respect to the position there is no change in the shape and size, it means this remain constant. constant का meaning यही है कि no change। तो हम लोग कह देंगे कि what is the change in size, तो ds का मान मतलब साइज में 0 हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसका स्पीड में, एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी में किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। एक स्टोन को उठाया, उसको हमने फेंक दिया, तो अगर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो स्टोन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, dv का मान 0 आ जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ऑल विल चेंज। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपको नज़रिया देखना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में हमारा dy/dx वेरिएशन को निकालना है। इस पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया? तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो ये देखिएगा, हमारे पास कहे थे कि फंक्शन का बेस और नीचे में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है सेम होना चाहिए, तब भी हम फार्मूला लगाएंगे, वरना चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिख दिया kx, y इक्वल टू क्या लिख दिया kx। k कोई कांस्टेंट है, k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और चलिए यहाँ पर हम लोग 3 दे दिया। अब क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो कांस्टेंट टर्म, किसी वेरिएबल के आगे अगर कांस्टेंट टर्म रहे तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, राइट। क्योंकि आप समझ लीजिएगा कि ये वाला को इंडिपेंडेंट टर्म के पावर दिया हुआ है एंड यहाँ y है। k में कोई चेंज होना नहीं है, y में चेंज होने के लिए x में चेंज होगा, k में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, k इज ए कांस्टेंट। तो जो कोई चेंज y में नहीं लाता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो हम लोग ये भी कहते हैं ना कि ये वाला कुछ काम किया हुआ है, ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम किया हुआ है जिस पे y डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो dy/dx अगर निकालना होगा, जैसे हम शुरुआत हल्का सा आपको बोल रहे हैं, तो हम लोगों को पहले ही k को बाहर कर देना है, dx3/dx। अगर ऐसा लिख दिए हैं तो उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा कि दिस इज 3x² होगा। सर सजा करके हम लोग लिख देंगे यहाँ से, राइट। सजा के क्या लिख रहे हैं, दिस इज 3x² एंड दिस इज इक्वल टू 3kx²। दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू, दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू, राइट। कुछ थ्योरम्स भी है, अभी हम लोग तुरंत लिखने जा रहे हैं, राइट। आई सपोज कि ये यहाँ तक आपका क्लियर होगा, क्लियर है। सी अगला पॉइंट हम लोगों ने बात करते हैं कि ये देखिए dy/dx इज इक्वल टू, हम लोगों ने लगा दिया d2x+3, ये देखिए है dx, राइट। तो अब हमारे पास एक यहाँ फार्मूला आता है, हम उस फार्मूला को लिख दे रहे हैं, राइट। फार्मूला को हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 टर्म का एडिशन है, एक है 2x, एक है 3, ये माइनस भी हो सकता था ना। तो इसको हमें तोड़ने के लिए यहाँ से देखिएगा, आपके पास वैल्यू 2x+3 है और नीचे में x है, तो डायरेक्ट बराबर तो नहीं है, डायरेक्ट बराबर तो हम लोग को नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, टर्म वाइज टर्म हम लोग अलग करने जा रहे हैं, टर्म वाइज टर्म अलग करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, सो 2x+3 है माय डियर ना। तो रूल समझिएगा, अगर y इज इक्वल टू k1u प्लस माइनस k2v प्लस माइनस k3w डॉट 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 हो, मतलब यहाँ पर समझिए u v w सब x का फंक्शन है या टाइम का फंक्शन है या अनदर कोई वेरिएबल्स ले सकते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि u v w f g h ऐसा हो सकता है। तो u v w x का अगर फंक्शन है और यहाँ k1 k2 k3 कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब 2 और मोर देन 2 फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहे और डिफरेंशिएशन करना आ जाए, तो हम लोग रूल क्या लगाएंगे,
ये देखिएगा हम लोग क्या बोले थे, ऑपरेटर किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला ऑपरेटर अगर वाई पे लगा दिए तो ये ऑपरेटर हम लोग इधर भी तो लगाएंगे ना। आप लोग बोलिए कि सर एकदम लगाएंगे, u प्लस माइनस k2v प्लस माइनस और यहाँ से k3w डॉट डॉट ऐसे लगा लीजिए। ये ऑपरेटर बोले थे ना कि अगर u v w x का फंक्शन होगा, x पे डिपेंड करेगा, तो d बाई डी एक्स को ऑपरेटर है तो d बाई डी एक्स वाई पे भी लगा दिया तो हम लोग बताएगा x के साथ y में क्या वेरिएशन हो रहा है, और वो निर्भर करेगा कि u में क्या चेंज हुआ, v में क्या चेंज हुआ, w में क्या चेंज हुआ। k तो कांस्टेंट टर्म है। तो रूल हम लोग को क्या होने जा रहा है, इस रूल से हम लोग आगे एडवांस सवाल लगाने जा रहे हैं। ये देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k1 कांस्टेंट टर्म है, du बाई डी एक्स चेक इट प्लस माइनस k2 dv बाई डी एक्स प्लस माइनस k3 dw बाई डी एक्स। यस, यहाँ तक क्लियर है और यहाँ से क्लियर है तो हम आगे बढ़ चलते हैं। यस, जल्दी से बोलिए भाई। हमको लगता है इसमें आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होगा, अभी तो आसान वाला पार्ट चल रहा है ना। तो जैसे हम बेसिक फंडामेंटल ले रहे हैं, ये थ्योरम्स है। तो हम लोगों ने ऊपर में सवाल क्या ले लिया था, बेसिकली ऊपर वाला सवाल को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था, दिस इज माई क्वेश्चन। तो यहाँ पर u और यहाँ पर v। आगे आइए तो हम लोगों ने बात को कैसे लिखते हैं, ये देखिएगा dy बाई डी एक्स लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स। देखिए भाई हमने ऑपरेटर लगाया है, कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, d बाई डी एक्स सबके ऊपर में लगा दिया है। अभी जो फार्मूला देखे थे ना, ये वाला हमारा u हो गया और ये वाला हमारा v हो गया, जो कि ये टर्म कांस्टेंट ही तो है। अगर कोई टर्म यहाँ वेरिएबल ना दिखे तो डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म को भी हम लोग तोड़ेंगे और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग को 0 होता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल के टर्म कोफिशिएंट में रहे कांस्टेंट टर्म तो उसको बाहर कर देते हैं। क्यों बाहर करते हैं आगे भी देख लीजिएगा, हम आगे फार्मूला से प्रूफ कर देते हैं, अभी जस्ट रिमेंबर कर लेना है। यस, यहाँ तक ओके है, यहाँ तक ओके है। तो यहाँ तक ओके है। तो आप ये बताइए यहाँ पावर कितना दिख रहा है, 1। x का पावर कितना दिख रहा है, तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को सवाल का आंसर आया जो मैंने क्वेश्चन दिया था। सो यस एवरीवन टेल मी दिस एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल, दिस बहुत सिंपल है, इसलिए आपको कहीं इसमें कहीं डाउट नहीं आएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू हम लोग ये लिख लेते हैं 2x 3/2 प्लस रूट ये ऐसे 1/3 प्लस 5। ऐसा सवाल हम आपको दे दिया, देख लीजिए 2x 3/2 प्लस x 1/3 प्लस 5। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो भैया यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है और x है। इट मीन्स वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x निकालना है। तो क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा dy बाई डी एक्स हमने ऑपरेटर लगाया किसके ऊपर में, d बाई डी एक्स लिख दीजिएगा 2x 3/2 x टू द पावर 1/3 प्लस 5। आई सपोज कि एकदम आसान है ये। तो अब ये ऑपरेटर को सब पे लगा देंगे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। मान लीजिए कि अगर कोई पुलिस वाला है, यही समझिएगा हम इसको बोलते हैं पुलिस वाला ऑपरेटर कार्यकर्ता। 3 लोग को पकड़ लिया तो एको को ठोकेगा कि तीनों को ठोकेगा, तीनों को ठोकेगा। तो ये इसके ऊपर भी ऑपरेट कीजिए, इसके ऊपर भी ऑपरेट कीजिए, इसके ऊपर भी ऑपरेट कीजिए। इसी तो ऊपर में थ्योरम्स लिखाए हुए थे। तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 इंटू d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3/2 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/3 एंड दिस इज d5 बाई डी एक्स। चेक कीजिए
चेक कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये सबका क्लियर हो गया होगा। अब बताइए, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए, यहाँ पर 5 था, डायरेक्ट कांस्टेंट रहे तो उसका एक टर्म के रूप में ले लेना है। किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कांस्टेंट रहे तो उसको बाहर कर देना चाहिए। एब्सोल्यूट कांस्टेंट अगर मिल जाए तो उसको हम लोग ऑपरेट कर देना चाहिए ना। तो आप यहाँ से बताइए कि n का मान आपके पास ये क्या दिख रहा है आपको, n का मान कितना दिख रहा है 3/2, तो 2 × 3/2 x 3/2 - 1 प्लस यहाँ से देखिए 1/3 x 1/3 - 1 प्लस 0। चेक कीजिए कि सर एवरीथिंग इज ओके। तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है, ये देखिए उड़ा देंगे, दिस इज 3 x to the power 1/2 1/3 x to the power -2/3 प्लस 0 एंड दिस कुड बी रिटन एज, ये देखिए आपके पास है 3√x प्लस 1/3 x के पावर 2/3। चेक कीजिए सर, दिस इज योर आंसर। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हुआ होगा। तो थोड़ा सा हम आगे एक लेवल ले लेते हैं, एक लेवल आगे ले लेते हैं। पहले कांस्टेंट से चले, फिर इंडिपेंडेंट चले थे, और उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शन मिला के चले। अब हम एक लेवल और आगे ले लेते हैं। अगर ये सीख लेंगे तो यही वाला चीज़ हम सब फंक्शन में लगाने जा रहे हैं। क्लियर है? यस, जल्दी से सब लोग थम्स अप लगा दीजिए तो मेरे को पता चल जाएगा कि देयर इज़ नो डाउट टू एनीबॉडी। ओके, एंड हम लोग सीख रहे हैं तो सब लोग सीखते चलें। आप लोग जान ही रहे हैं कि सिचुएशन आर चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट, यू नो कि हाँ रश्मि डबल, तुमको भी, श्यामली को भी डबल, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते भी हैं एंड हमको लगता है कि ईद भी कल परसों के बीच ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टडी मोर एंड मोर मॉर्निंग एंड इवनिंग में, कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग कभी भी अपने आप को अंडरमाइन नहीं होने देना है, कम नहीं होने देना है। कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर हम लोग को यहाँ से करना है, ये हमारी टारगेट होगी। खुशबू वालों, ये सर क्लियर है, बहुत अच्छा। एनीवन इफ़ यू आर गेटिंग डाउट देन यू कैन राइट मी, आई विल पर्सनली कॉल यू इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, राइट। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बट क्वेश्चन इज दैट यू शुड ट्राई योर बेस्ट। हम एक कदम आगे चलें तो थोड़ा सा एक कदम से बदला में 2 कदम आप आगे चलें, तो हम लोग क्या करेंगे। और एक कदम, कम से कम 2 नहीं तो खड़े मत रहिएगा, एक कदम जरूर चलिए, एक हमारा वाला एक आपका वाला, दोनों कदम मैच कर गया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सुना, ठीक है। यस सर, ये नीलेश हमको लगता है कि तुम बीच बीच में क्लास छोड़ रहे हो माय डियर, छोड़िएगा नहीं क्लास, तो हमको लगता है 3kx² कैसे सही दैट आप 3kx कहाँ हमने 3kx लिया हुआ है भाई, एक मिनट, ये आपके पास प्रॉब्लम है, ये तो है 2, ये देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने यही वाला आप लोग पूछ रहे हैं ना। आई विल रिपीट दिस वन, यहाँ पर x है और यहाँ पर आपके पास क्या है x³ है, तो लगाइए हम लोग ये लिख देते हैं dx के पावर 3 dx का मान अगर हम लोग ऐसा ले लेंगे तो n का मान यहाँ कितना दिखा है, जल्दी से बोलिए। n का मान आपको यहाँ 3 दिख रहा होगा, 3 पावर ऑफ द x इज 3 हियर। तो फार्मूला हम आपको क्या लिखे थे माय डियर, टेल मी। dxn/dx का फार्मूला लिखे हुए थे nxn-1। चेक कीजिए तो nxn-1, तो यहाँ n का मान कितना दिख रहा है 3x3-1 एंड दिस इज इक्वल टू 3x² एंड 3x² और यहाँ के बगल में था ही कांस्टेंट टर्म, के से मल्टीप्लाई हो गया। टेल मी, आई सपोज कि ये डाउट आपका ओवर हो गया होगा, है ना। ये फार्मूला का भी हम यूज सीख रहे हैं और इस फार्मूला के साथ और सारे टर्म अगर आ जाएंगे तो हम एक साथ कैसे तोड़ेंगे ये कहना है। पुलिस वाला को एगो मिले तोड़ने के लिए तो आराम से तोड़ देगा, अगर 3-4 टाइप का मिलेगा तोड़ने के लिए तो उसके साथ क्या करेगा, सबको अलग अलग तोड़ेगा कि एक के साथ एक डंडा से मार देगा। पहले वो ठोक लेगा, फिर दूसरा को ठोकेगा, फिर तीसरा को ठोकेगा। और मान लीजिए कि एगो बदमाश के साथ में एगो सज्जन व्यक्ति भी पकड़ा गया है,
तो सज्जन वाला का क्या कहेगा, चल भैया तो बाहर चल, बाहर चल, तेरे को नहीं मारेंगे, तू गलती नहीं किया है ना। तो यहाँ कांस्टेंट वाला टर्म है सज्जन है, चलो यार इसको बाहर निकाल दो, बस तोड़ो तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के। लेकिन कभी कभी देखते हैं सज्जन व्यक्ति भी ठोका जाता है अकेले में। हाँ, लॉकडाउन में निकलिए ना बाइक लेकर के, आप कुछ नहीं किए हैं, कहीं मूड खाली ख़राब हुआ कि सवेरे से दरोगा जी निकले हैं एकदम कैसे बीवी से झगड़ा करके, फिर तो रोड पर मिलेगा ठाए से मारिए देंगे, बस टूट गया आऊ का, तो ये आपकी कहानी हो जाएंगे। कभी कभी ये भी हो जाता है, तो कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंटली हो जाता है तो उसके ऊपर भी ऑपरेटर चल जाता है, लेकिन किसी के साथ आता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। करेक्ट, आगे आइए। आई सपोज कि यहाँ तक क्लियर होगा, तो हम आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग लेके चल रहे हैं कि सब फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर रूल वही लगाया धर्मेंद्र, अभी देखिए, यू जस्ट आस्क मी द डाउट कि सर कैसे, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म था, बाहर कर दिया, x के पावर n, n का मान कितना है 3/2, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने लगा दिया 3/2, x के पावर 3/2 - 1, यहाँ पर x के पावर 3 है। इम्पॉर्टेंट बात हम ये बोल रहे हैं कि n कैन बी एनी रियल नंबर। वेरी गुड, अब सबको क्लियर हो गया है। तो माई मिशन इज सक्सेस इन मेकिंग द फंडामेंटल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिएगा, थोड़ी सी अब लेवल को हम बढ़ा रहे हैं। तो अगला टाइप में इसी सवाल को हम ले रहे हैं, y = 2x + 3 का यहाँ पर पावर हम क्यूब लगा दिए। अब आइए आगे। ओ, क्यूब लगा देंगे ना तो थोड़ा सा आपको मस्ती करने लगिएगा। चलिए थोड़ा पावर हम बढ़िया दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर 7 लगा दिए। ओके, आप 7 को भी एक्सपेंशन कहीं मार दीजिएगा तो टेंशन है, 7/2 कर दिए हम। मतलब कहने का मतलब यहाँ 2 पावर ले लेते, 3 पावर लेते, 4 लेते, 5 लेते, 7/2 लेते, पाई लेते, 2021 लेते। तो आपको ये सोचना नहीं है कि a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते एक्सपेंशन, नहीं, वैसे में नहीं जाना है, क्योंकि पावर तो हम कुछ ही बदल देंगे तो एक्सपेंशन कैसे कीजिएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम। सो वी हैव टू जस्ट थिंक इन द अदर वे। तो अब आपके पास डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो ये टर्म तो अलग अलग डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2x + 3 के पावर है 7/2, तो अलग अलग तो कर नहीं पाएंगे। तो u + v का तो फॉर्मेट अभी यहाँ नहीं ना है, तब यहाँ कुछ करेंगे। बस क्लियर हुआ कि हमने प्रॉब्लम कहाँ दे दिया, 2x + 3 था तो 2x में अलग ऑपरेटर लगा दिए थे, 3 में अलग ऑपरेटर लगा दिए थे, आंसर हमने निकाल लिया था। यस, लेकिन यहाँ पर अब पावर है 7/2, तो अब इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी नहीं यहाँ पर कर सकते हैं। तो हियर इज द प्रॉब्लम। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, अगला टाइप में चले हैं। तो देखिए यहाँ से dy/dx दिस इज इक्वल टू d 2x + 3 7/2 एंड दिस इज dx। ये देखिए y के ऊपर पर d/dx ऑपरेटर को लगा दिया, तो ये ऑपरेटर यहाँ भी लगा देंगे, तोड़ने वाला काम करता है, d/dx तोड़ने वाला काम करता है। बोलिए ना कि यह सर तोड़ने वाला काम। तो बताइए ये फार्मूला हम लोग x⁴ वाला लगा दें। हु विल से, राहुल जी, कैन वी अप्लाई द फार्मूला dx⁴ n/dx वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, nxn-1, ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। नो नहीं कर सकता है, इट इज़ करेक्ट गौरव, बहुत सही। आप इस फार्मूला का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बेस है और ये बेस सेम है नहीं। हम बोले थे कि ये बेस एक्स पोलिनोमियल, मतलब जो पोलिनोमियल लेंगे ऊपर वाला जो टर्म लेंगे x⁴ n और नीचे में x, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 2x + 3 है और यहाँ पर मान आपका dx है, तो बराबर तो है नहीं। तो यहाँ पर कुछ हम लोग करते हैं। ओके, कुछ करते हैं तो कुछ हो ही जाएगा, बस कुछ करो तो सही, और कुछ मिलके सब कुछ हो जाता है। समझ में आया? तो देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ओके, ये बताइए कि आपको 2 रुपया दिया और 2 रुपया ले लिया, इस हाथ से 2 रुपया दिया और इस हाथ से 2 रुपया ले लिया, क्या दिया? जल्दी से, इस हाथ से 2 रुपया दिया और इस हाथ से 2 रुपया ले लिया, कुछ दिया क्या? नहीं, बट कहलाया क्या? दिया लिया। इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स में अरेंजमेंट, ना कुछ लगा करके और कुछ हटा देते हैं, बट मेरा काम बन जाता है, कुछ नहीं। हम लोग कहते हैं ना, मार्केट में गए, आपके पास अगर 20 रुपीज़ घट रहा है तो आप दोस्त से उधार ले लिए हैं और घर आकर के उसको लौटा दिए। मार्केट में आपका काम बन गया,
और घर उसको लौटा भी दिए, तो पैसा रखे भी नहीं, आपका काम भी बन गया। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल अरेंजमेंट। यहाँ से देखिए मैथमेटिकल अरेंजमेंट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डी 2x + 3 के पावर 7/2, दिस वैल्यू हम लोगों को जितना टर्म बेस में था वो टर्म बेस वाला दे दिया, तो हम लोग इतना ही ले लिया 2x + 3/dx। बोलो ये टर्म दिस बाई dx था, ये उड़ा भी दीजिएगा, इसको और इसको हटा भी दीजिएगा, तो जो सवाल है वही ना है। बट ये अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं अरेंजमेंट। एक टर्म हमने दिया और वही टर्म यहाँ ले लिया, ओके। बट यहाँ से x⁴n फंडा अब इसमें हम लोग लगा सकते हैं। बोलिए, ये जो हम आपको बात को बोल रहे हैं कि ये वाला फंडा जो है, ये वाला टर्म में हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ये वाला में एक हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे u + v का। हाँ, इसी को कुछ कहते हैं, इसी को कहते हैं कुछ दिया और कुछ लिया। काम तो बन गया ना, इसी को कहते हैं कुछ दिया और कुछ लिया। माय वर्क हैज़ डन। तो बताइए, तो ये वाला अब इसको हम शॉर्टकट में सिखाने जा रहे हैं। पहले हम समझा दिए कि हम ऐसा काम क्यों करेंगे। तो ये बेस टर्म पोलिनोमियल का और नीचे में जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है दोनों सेम होगा, तभी रूल लगाते हैं। तो यहाँ का टर्म ई वाला और ये वाला सेम अब हो गया, तो अब यहाँ रूल लगा लीजिएगा। तो रूल क्या लगाइएगा, सो देख लीजिए। तो रूल हमारे पास ये लगने वाला है, ये देखिए 7/2 2x + 3 7/2 -1 इंटू, ये देखिए 2 को बाहर dx/dx प्लस d3/dx। आई सपोज कि ये क्लियर हो गया। तो इससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाने जा रहे हैं। एक सवाल हम आज करेंगे ना, तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये लर्न करना है मेरे को। सपोज कि यहाँ तक आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बताइए, तो हमारे पास ये आ गया है 7/2 इंटू 2x + 3 माइनस कर लीजिए, तो 5/2। यहाँ से देखिए तो 7/2 - 1 का मान कितना होगा, 5/2 इंटू 2 इंटू 1 + 0। चेक कीजिए, दिस वैल्यू कम्स आउट 7/2 इंटू 2x + 3 के पावर 5/2 इंटू 2, इसको उड़ा दीजिए। दिस वैल्यू कम्स आउट 7 2x + 3 5/2। चेक करो भाई, चेक करो। आई सपोज कि ये आपका आंसर आ गया होगा। यस, हाँ जी आ गया है सर। पूजा कुमारी, यस सर। सबका अगर क्लियर होगा तो थोड़ा सा हम लेवल यहाँ से एक स्टेप्स और आगे बढ़ाते हैं। श्यामली, बहुत अच्छा, राइट ना? यस सर, आ गया, बहुत अच्छा, वेल डन। तो अब आगे थोड़ा सा हम लेवल आपको बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदलने जा रहा हूँ। y = 2x² 3 टू द पावर, ये देखिए हम लोग कह देंगे 8/3, ऐसा हमने ले लिया। अब चेक कीजिए, यहाँ पर अभी तक यहाँ स्क्वायर था नहीं, 2x² कर दिया। अभी तक 2x + 3 था अंदर में, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2x² हमने कर दिया हुआ है। अब dy/dx निकालना है। इसके आगे हम थोड़ा सा एक लेवल और आपको देंगे, राइट, कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ अपने आप को बदलते जाते हैं। बस यही तो लर्न करना है और आपका एकदम चैप्टर आसानी से बनेगा। हम कोई सब्स्टिट्यूशन अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग अरेंज करने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये देखिए, y के ऊपर dy/dx लगा देंगे, तो हम यहाँ भी dy/dx लगा देंगे। और किसके ऊपर लगा दिए हैं, 2x² + 3 के पावर 8/3। ध्यान रखिए, ये वाला जो पावर है इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रेशनल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे मेरे को दिक्कत नहीं है। n पावर कैन बी एनी रियल नंबर, इसके लिए रूल डिफाइंड है। ओके, तो अब ये बताइएगा कि हमारे पास फंक्शन का अगर मान देखेंगे
तो 2x² प्लस 3 टू दी पावर 8/3 है। साथ में मेरे पास बेस में कितना चाहिए, यहाँ तो dx था, ये वाला बेस और ये वाला बेस बराबर है नहीं, देख रहे हैं ना, 2x² प्लस 3 है और नीचे में 2x² प्लस 3 तो है नहीं। यहाँ पर x के जगह पे 2x² प्लस 3 टू दी पावर n का मान 8/3 है। तो हम लोग को जितना बेस यहाँ है उतना बेस नीचे चाहिए, तभी ना रूल लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, d कुछ दे रहे हैं 2x² प्लस 3, इतना दे दिया तो इतना ले लीजिए आप लोग, जितना आप दीजिएगा उतना ही ले लीजिएगा। तो यह मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट कहलाता है। ओके, यह मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट कहलाता है, राइट। अब यहाँ से बताइए, तो हम लोग यहाँ पर dx लगा सकते हैं, इसको हम लोग काट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हम लोग काट देंगे, करेक्ट। तो वैल्यू बोलिए 8/3, दिस इज 2x² प्लस 3 के पावर 8/3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू dx² dx प्लस d3/dx। बोलिए तो कि सर इतना क्लियर है? हाँ जी, अगर ये क्लियर है तो हमारे पास ये देखिएगा है 8/3, ओके, दिस इज 2x² प्लस 3 एंड दिस इज 8 में से आपका चला जाएगा, क्लियर है, बहुत अच्छा, 8 में से 3 चल जाएगा, 5/3 इंटू 2 इंटू यहाँ देखिएगा ये है 2x प्लस 0, ऐसे वैल्यू हो गया। तो हमारे पास वैल्यू है, ये देखिए तो 8/3 इंटू यहाँ से वैल्यू आ गया 4x इंटू 2x² प्लस 3 के पावर 5/3। दिस इज योर आंसर। चेक कीजिए, डिफरेंशिएशन में तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ बड़ा चीज़ मिलने वाला है। देख लीजिए रे भाई कि सर यहाँ तक हो गया, तो हम थोड़ी सी एक लेवल और बढ़ा रहे हैं, आपका थोड़ी सी एक लेवल हम लोग और बढ़ा रहे हैं, करेक्ट है। आप समझिए इस चीज़ को कि हम बार बार बोल रहे हैं कि देयर इज ए डिफरेंशिएशन टर्म, वी आर ब्रेकिंग दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू द x, बट ऊपर में डायरेक्ट x नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, घुमा के दिया हुआ है, कैसे, 2x² प्लस 3 का पावर 8/3 है, आलतू फालतू दे दिया है। तो बेस में x था, तो हम लोग ऊपर है, जितना पोलिनोमियल का पावर होता है तो पोलिनोमियल का जो बेस होता है नीचे में होगा, तभी हम लोग जो डिफरेंशियल का रूल होता है dxn/dx इज इक्वल टू nxn-1 का रूल लगाएंगे। ये x और ये x आपका सेम होना चाहिए, x में हो चाहे m में हो चाहे तो और किसी टर्म में हो, बट ये x सेम होना चाहिए, करेक्ट है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलें आगे कहाँ चल रहे हैं। सो देखिए अब हम लोगों ने क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, सीधी वन आगे आइए। सही, अगर हम लोग एक सवाल जनरल लिख दें, y इज इक्वल टू f 2x 3/2 प्लस 5, तो इसको तुम लोग कैसे तोड़ोगे। ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, सो देखिए कि हमने क्या लिखा हुआ है, दिस वैल्यू इज f, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन, कहते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। टेल मी, इस फंक्शन के बारे में हम बहुत सारी बात आपको बता रखे हैं कि फंक्शन अलजेब्रा में भी होगा, ट्रांसेंडेंटल में भी होगा, अलजेब्रा में भी आपके पास कैटेगरी होता है, अलजेब्रा में भी आपके पास कैटेगरी होता है, प्री पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल एंड पीस वाइज में आते हैं। और इसमें टल गई था ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। तो अब हम चाहेंगे तो यहाँ पर साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, tan लगा सकते हैं, सेक लगा सकते हैं, मर्जी हमारी, e⁻x लगा सकते हैं, ये आराम से लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इसके साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इन्वर्स इसके साथ लगा सकते हैं। तो अब हम लोग वही सीखने जा रहे हैं, करेक्ट है, अब हम लोग वही सीखने जा रहे हैं, करेक्ट।
तो अब आप लोग देखिए कि हम लोग क्या, अगर हम f के टाइम में दे दें और f आपको डिफाइंड नहीं है तो उस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। करेक्ट है ना, यहाँ तक क्लियर। देखिएगा अब हम थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले हम x का क्लियर किए थे, उसके बाद हम लोगों ने x के साथ सिंपल टर्म जोड़े थे कांस्टेंट, उसके बाद हम लोग पावर लगाए, फिर उसके पावर के ऊपर में पावर लगाए। अब उसके आगे मेरी फंक्शन का जितना नाम लिए हैं हम सबको जोड़ देंगे, राइट। तब हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो पहले हम f विदाउट टेकिंग द नेम वी आर डूइंग कि हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे। चले यहाँ तक क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, बोलिए सब चीज़ एवरीथिंग इज ओके। हाँ जी, तो सी हम लोगों ने dy बाई डी एक्स लिखने जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स। वी आर गोइंग टू डू द डिफ्रेंशिएशन, ठीक है भाई। तो डिफ्रेंशिएशन हमने करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे समझिएगा। डी बाई डी एक्स इज द ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स इज द ऑपरेटर, एंड यहाँ से लिख दिया f, दिस इज 2x 3/2 प्लस 5। ये देखिए हम ऐसा टाइप का टर्म दे दिए हुए हैं, बट हमारे पास यहाँ से आप समझिए कि d बाई डी एक्स ऑपरेट कर रहा है, ये फंक्शन के आगे लगा हुआ है, दिस इज द वैल्यू। कितना वैल्यू लगा हुआ है, ये f ब्रैकेट में है 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 5। सी तो हमारे पास क्या बोले कि जितना टर्म यहाँ पर रहे उतना ही टर्म नीचे बेस में रहे, यही हमने सिखाया हुआ है। तो बेस में है नहीं तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे, तो d सी दिस वन यहाँ से f 2x 3/2 प्लस 5 बाई बेस टर्म कितना है भाई, ये देखिएगा, तो d 2x 3/2 प्लस 5 इतना लिया इंटू d 2x 3/2 प्लस 5 बाई डी एक्स। देखो भाई यहाँ पर d बाई डी एक्स था, तो आगे क्या था, फंक्शन इंटू समथिंग वेरिएबल, फंक्शन इंटू समथिंग वेरिएबल। इस समथिंग वेरिएबल में x के जगह पे क्या दिख रहा है आप लोग को, 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 5। तो जो टर्म है उस टर्म को हम लोग यहाँ पर दे दिया और उतना ही यहाँ ले लिया। अब आप लोग बताइए कि हम लोगों ने क्या सीखा है। आपको हमने लिखा था dy बाई डी एक्स, याद कीजिए हम ये बात को लिख रखे हैं, dfx बाई डी एक्स अगर होता है तो इसको हम लोग f डैश x कहते हैं। याद कीजिए तो आप लोग कि सर ये वाला आपने बताया हुआ है, dy बाई डी एक्स एंड dfx बाई डी एक्स अगर आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं f डैश x, इसको हम लोग कहते हैं f डैश x। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स, वाई के जगह पर fx लगा देंगे तो ये देखिए fx, f के आगे जो x है वही बेस में होना चाहिए, तो हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर एक बार और डेरिवेटिव लेते तो डबल डैश लगा देते। तो यहाँ पर बताइए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई फॉलोइंग द रूल f डैश 2x 3/2 प्लस 5 इंटू ये वाला कहानी तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, 2 इंटू डी एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स प्लस डी 5/dx। आई सपोज कि ये सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, तो दिस इज द वैल्यू, आपका आंसर आ गया f डैश 2x 3/2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 3/2 x के पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 0। चेक कीजिए, कट कर लिया हम लोगों ने, तो मेरे पास आंसर आ रहा है f डैश 2x 3/2 प्लस 5 इंटू 3x के पावर 1/2। सजा देते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, 3x टू दी पावर का 1/2 को रूट, एंड दिस इज f डैश 2x 3/2 प्लस 5। चेक करो, अगर ये वाला क्लियर हो गया तो आगे सवाल आपको बहुत कुछ बनने जा रहा है। हाँ जी सर, क्लियर। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक जनरल ले लिया है, पहले हम लोग लीनियर टर्म लिए थे, उसके बाद उसको स्क्वायर और पॉलिनोमियल लगा दिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए डिफरेंट पॉलिनोमियल लगा करके, फिर आगे बढ़ गए हम फंक्शन के साथ। ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, ये फंक्शन आपके साथ
कोई भी हो सकता है। तो अब हम इसका एक फंक्शन पे आपको लगा के दिखाते हैं, तब हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है भाई, तो आप देखो कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। सो फिर एक शॉर्टकट रूल बनाने जा रहे हैं ना। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू हमने कह दिया 2x 3/2 प्लस 3 है ही, और e वाला को e टू दी पावर में लगा दिया। ठीक है, जल्दी से बोलिए, e टू दी पावर में लगा दिया। अब समझिए यहाँ से, तो फंक्शन के जगह पे क्या ले लिया भैया, अभी फंक्शन लिया था ना, तो फंक्शन के जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया, e टू दी पावर। हम यहाँ साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, tan लगा सकते हैं, इन्वर्स लगा सकते हैं, दुनिया जहाँ जो कहोगे सब लगा देंगे। बट अब एक पहला वाला एक्सप्रेशन हम लोग ले लेते हैं, y इक्वल टू e टू दी पावर 2x 3/2 प्लस 3, ऐसा ले लिया हम लोगों ने। तो सीरीज हम लोगों ने ये कह देंगे कि भैया ये वाला जो टर्म है e टू दी पावर x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम चेन बनाइए 2x 3/2 के ऊपर में ये वाला टर्म हम लोग को डिपेंड किया। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ से, ये टर्म डिपेंड कर रहा है 2x 3/2 प्लस 3, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे dy/dx लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, सो dy/dx दिस इज इक्वल टू d e टू दी पावर 2 3/2 प्लस 3, जो मनसो लीजिए, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर लगाएंगे तो dy/dx ऑपरेटर यही लगा दिया। लेकिन e के जो पावर में है और नीचे बेस में सेम चीज़ है नहीं, यही चीज़ को सिखा रहे हैं कि e टू दी पावर फंक्शन के आगे जो लैप में जो टर्म होता है उतना ही टर्म नीचे होगा तभी रूल लगाएंगे। लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे, यही तो डिफ्रेंशिएशन का अरेंजमेंट हम लोग कह रहे हैं। तो दिस वैल्यू विल कम आउट लाइक दिस, d e टू दी पावर 2x 3/2 प्लस 3 बाई कितना दे देंगे, d 2x 3/2 प्लस 3 इंटू d, ये देखिएगा हमने दिया उतना ही ले लिया, प्लस 3 बाई dx। अगर हम इतना सिखा दिए हैं तो अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो फार्मूला आप लोग देखते ही लिख दीजिएगा सब, राइट, अपने आप कि क्या होना है। सो तो बताइए यहाँ से आप लोग को ये वाला मान और ये मान सेम है। जल्दी से आप लोग रिकॉल कीजिए अपने आप को, ठीक है ना, रिकॉल कीजिएगा। क्या रिकॉल करना है ये समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। सो अगर हमारे पास वैल्यू e टू दी पावर x और d/dx होता है तो क्या फार्मूला लिखते हैं, जल्दी से बोलिए। तो यहाँ पर ये देखिए x है और यहाँ भी x है, दोनों सेम रहे और e टू दी पावर x रहे, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा कि सर e टू दी पावर x ही तो होता है। यस, e टू दी पावर x ही होता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से देखिए कि ये टर्म आपका और ये टर्म आपका सेम है, तो हम e टू दी पावर x लगा देंगे, और अभी इसको हम लोग तोड़बे किए थे e टू दी पावर x, बहुत सही। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़िए, दिस वैल्यू आने जा रहा है, सो समझिए e टू दी पावर 2x 3/2 प्लस 3 इंटू दिस इज 2 इंटू dx 3/2 dx प्लस d3/dx, ऐसे हम लोग लगा देंगे। एंड मेरे को मिला जुला करके आने वाला है e टू दी पावर 2x 3/2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3/2 x 3/2 माइनस 1। करेक्ट है, ये हम लोगों ने उड़ा दिया। तो मेरे पास फार्मूला कैसे आ गया, यहाँ से देखिएगा 3x के पावर 1/2 e टू दी पावर 2x 3/2 प्लस 3, यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ध्यान दो, देखो यहाँ से 3√x एंड दिस इज e टू दी पावर 2x 3/2 प्लस 3। चेक करो, तो हम इसको साइन के साथ भी ले सकते हैं, कॉस के साथ भी ले सकते हैं, टैन के साथ भी ले सकते हैं। करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन और दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लेंगे। ओके, तो चलिए एक हम एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, और आप लोग सब काम कीजिएगा एक थोड़ा सा। तो हमको लगता है जस्ट ये होमवर्क है ना, HW
लिखिएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा तो y इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा साइन, यही क्वेश्चन दे रहे हैं 2 3/2 प्लस 5। चलिए इसको आप लोग, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम यही साइन वाला टर्म को y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x 3/2 प्लस 5 ले लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग बना लिए हैं तो हमको लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख जाइएगा। 2x 3/2 प्लस 5 का क्यूब, ये सारी हमने कहानी ले लिया हुआ है। डू एट योर होम। और उम्मीद करते हैं कि अगर इसको कर लीजिएगा तो हम यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट को आगे खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे।